everyone. Today we will start class 5th EVS chapter number 9. Up you go. 2nd February 1984. Mountaineering Camp. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी। यानी कि ये जो अभी स्टोरी है ये कहाँ की है, ये एक माउंटेनिंग कैंप की है जहाँ पर कैंप पर जो है बहुत सारे लोग गए हैं। और ये कौन सा कैंप है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी का है ये इंस्टीट्यूट जो कैंप पर लेकर जाता है। वी वर एट द माउंटेनिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। यानी कि हम सब जो है वो माउंटेन कैंप के लिए जा रहे हैं और हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्र विश्वविद्यालय। देयर वर अदर वुमेन्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो 20 हैं उनमें से वो तो किसी केंद्र विश्वविद्यालय की टीचर्स हैं और उनमें से कुछ वुमेन्स जो हैं वो बैंक से हैं और अदर इंस्टीट्यूट से हैं। Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. I remembered yesterday 26-kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that step climb up and the rough narrow path. यानी कि आज टुडे जब वो उठी, आज कैंप का दूसरा दिन था और जब वो उठी उसने बेड से अपना पैर नीचे रखा तो वो दर्द से चिल्लाई। आई रिमेंबर, उसे याद था 26 किलोमीटर चली थी वो बहुत ही हैवी सामान के साथ अपनी पीठ पर लाद कर, और वो बहुत ही अफ्रेड थी वापस जाने के लिए। उसी रास्ते को वापस चढ़ाई करने के लिए वो बहुत डर रही थी। With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. I was thinking of what I would say to excuse myself from that state trip. Suddenly, I heard his deep voice from behind. वो जो है अपनी आंखों में आंसू लेकर धीरे धीरे चलती हुई कहाँ पर गई? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह का जो रूम था उसके पास, जो डायरेक्टर था इनके एडवेंचर कोर्स का। और वो क्या सोच रही थी मन ही मन में कि मैं उन्हें क्या एक्सक्यूज़ दूंगी कि मैं आज के ट्रैक पर नहीं जाना चाहती। सडनली, तुरंत ही उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी पीछे से। मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हेयर एट ब्रेकफास्ट टाइम? हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। उन्होंने क्या कहा कि मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर? जल्दी कीजिए, अदरवाइज आपको भूखे पेट ही कैंप चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। Sir, I could not say any more. You have come to tell me that you have blister on your feet, that you cannot walk, isn't? Yes, sir. ठीक है, तो उसके सर ने जो है उसे कहा था, This is nothing new, now get ready quickly. तो उसने क्या कहा उसके सर ने? This is nothing new, जा कर के जल्दी सी तैयार हो जाओ। I hung my head and rushed back to get ready. I had just turned when I heard his voice again. Listen, madam, you will lead group number 7. You will have to help any member who has difficulty climbing the mountain. You have already been told about the responsibility of a group leader in the mountains. अब वो जैसे ही वहाँ पीछे मुड़ी तो उसे दोबारा से आवाज़ दी उसके जो सर थे उसने, और उन्होंने क्या कहा कि मैडम यू विल लीड ग्रुप नंबर 7, कि आप जो है ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगे। यू विल हेल्प एनी मेंबर्स, और आप हर किसी मेंबर्स की हेल्प करोगे जो डिफ़िकल्टी महसूस करे माउंटेन क्लाइंबिंग में। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन आंसर्स। टेल, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स? हैव यू ऑल्सो क्लाइंब द माउंटेन? व्हेन एंड वेयर? क्या आपने कभी कोई माउंटेन देखा है? हैव यू ऑल्सो क्लाइंब द माउंटेन? क्या आपने कभी किसी माउंटेन पर चढ़ाई करी है? कब और कहाँ? तो आंसर है हमारा यस, आई हैव सीन द माउंटेन्स ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश। वी गेट अ चांस टू क्लाइंब द माउंटेन्स। ओके, नेक्स्ट, हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम? हाउ फार कैन यू वॉक? हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम? वन टाइम में आपको कितना वॉक करना चाहिए? हाउ फार कैन यू वॉक, और आप कितना वॉक कर सकते हो? आई हैव वॉकड अबाउट 2-3 किलोमीटर्स एट वन टाइम। आई थिंक आई कैन वॉक अप टू 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तक चल सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट है इमेजिन,
वट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑन द माउंटेन्स? ड्रॉ पिक्चर। आप माउंटेन्स पर क्लाइंब करते समय जो रास्ता होता है उसके बारे में आप क्या सोचते हो? एक पिक्चर ड्रॉ करके बताओ। तो ये आप खुद करोगे। अब नेक्स्ट है अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वट अ लीडर मस्ट डू। एक लीडर क्या क्या करता है उसके बारे में वो सोच रही है। हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग्स, दूसरों की मदद करना। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। हेल्प दोज हु कांट क्लाइंब प्रॉपरली, जो माउंटेन पर अच्छे से नहीं चढ़ पा रहे उनकी हेल्प करना। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप्स। द मोस्ट important thing is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake. अगर ग्रुप का कोई भी मेंबर मिस्टेक कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट जो है ग्रुप लीडर को मिलती है, तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए। I realized that there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be fun. Next, group number 7. Group number 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. I was the only teacher from Kendra Vishwavidyalaya in this group. I was happy to meet my new group members. Most of them could not speak Hindi well. I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with Khondonbi from Mizoram. She spoke only Mizo. But in our hearts, we grew close to each other. ग्रुप नंबर 7 जो था उसके अंदर कौन कौन सी लड़कियां थी? असम से जो लड़कियां आई थी, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड से। और उसमें जो ग्रुप लीडर थी वो ओनली एक ऐसी ग्रुप में एक टीचर थी जो केंद्र विश्वविद्यालय से थी। और वो बहुत ही खुश थी उन सभी नए ग्रुप मेंबर से मिलकर। उनमें से बहुत से ऐसे थे जो अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाते थे और उससे बहुत ही बुरा फील होता था। आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद खुंडोनबी फ्रॉम मिज़ोरम। शी स्पोक ओनली मिज़ो। जो मिज़ोरम से थे वो ओनली मिज़ोरम की ही लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन हर्ट से वो बहुत ही क्लोज थे। नेक्स्ट है टेल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर? एक ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उस बारे में क्या सोचते हो? ये ग्रुप का जो लीडर होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर कैन इंक्लूड मैनी एस्पेक्ट्स. Some of them can be as follow. Looking after each members of the group, take care of all the needs of the group members, leading by examples. एग्जाम्पल के थ्रू उन्हें लीड करना। ठीक है, हमने ऊपर अभी पढ़ा भी था कि एक ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप? आप कैसा फील करोगे अगर आपको किसी कैंप में एक लीडर बना दिया जाए? तो आंसर है I will feel highly fortunate for getting such responsibility. Okay. Next, what does a monitor in your class have to do? आपकी क्लास का जो मॉनिटर होता है उसे क्या क्या करना चाहिए और वो क्या क्या करता है? What does a monitor in your class have to do? तो some of the responsibilities of a monitor are as follow. Maintain discipline in the class in the absence of a teacher. एक टीचर की एब्सेंस में उसे डिसिप्लिन बनाए रखना होता है क्लास में। अरेंजिंग नेसेसरी आइटम्स लाइक चॉक, डस्टर, डस्टबिन एक्सेट्रा। कन्वेइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स टू द टीचर्स। स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें टीचर तक पहुंचाने का काम होता है एक मॉनिटर का। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर? वाई? क्या आपको क्लास मॉनिटर बनना अच्छा लगता है? क्यों? यस, आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर. दिस इज़ अ चैलेंजिंग टास्क. बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है क्लास मॉनिटर बनना, क्योंकि हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, डिसिप्लिन बनाए रखना. नेक्स्ट है क्रॉसिंग द रिवर. 5 February 1984. We got vitamin C iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast. These were given from strength and to keep us warm in the cold. Every morning there would be a medical checkup. We tried our bandages and counted the days left. उन्हें क्या था, ब्रेकफास्ट में रोज़ विटामिन सी की आयरन टैबलेट्स, हॉट चॉकलेट मिल्क मिलता था.
दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ, उन्हें ये सब किस लिए दिया जाता था? स्ट्रेंथ के लिए, और उन्हें गर्मी मिलती रहे। हर सुबह उनका मेडिकल चेकअप भी होता था, और वो क्या करते थे, जितने दिन बीतते जा रहे हैं वो कितने दिन रह गए उसे गिनते रहते थे। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर, हर 8 किलोमीटर ट्रैक के बाद वो एक नदी के पास पहुंचते थे। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पिग्स और पिटन्स ऑन बोथ द साइड। I was feel nervous. I started thinking what will happen if the rope come out. तो वो रिवर के पास पहुंचते थे। उस रिवर के पास क्या होता था, एक रोप जो है वो टाइटली बंधा होता था रिवर की एक साइड से दूसरी साइड तक, ठीक है, और वो अच्छे से फिक्स्ड होता था दोनों पॉइंट्स पे। और वो क्या फील करती थी, नर्वस फील करती थी, जो ग्रुप की लीडर थी। आई स्टार्ट, और वो क्या सोचना शुरू करती थी कि अगर ये रोप निकल जाए तो क्या होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज, और वो एस्टिमेट करती थी कि जो रिवर है वो कितनी वाइड है। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक इन इट। He then put the sling on the thick rope tied across the river. Walking through the icy water, he went to the other side. No one was ready to step into the fast flowing river. Everyone was pushing each other to go first. I stood last in the line, hoping that no one would see me. Just then, our instructor came near me with the sling and rope in his hand. I knew there was no escape now. I was ready, but did not have the courage. Sir could guess my fears. He called out loudly, "Three cheers or Sangeeta, madam." And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. और जो उनका इंस्ट्रक्टर था वो क्या कर रहा था, एक रोप लेकर आया, उसके अराउंड पर एक वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग, एक हुक की तरह, जिससे कि वो क्या करते, रिवर को क्रॉस करते। तो सभी जो है उसको क्रॉस करने में डर रहे थे और एक दूसरे को पुश कर रहे थे कि सबसे पहले तुम जाओ तुम जाओ। तो उसका लीडर जो है वो उसके पास आया रोप और हुक को लेकर के, और उसने क्या कहा सभी को, और अब उसके पास कोई बहाना भी नहीं था मना करने का, बट वो रेडी थी। उसको डर भी था, लेकिन उसने क्या की, उसको पता था कि उसके सर ने गैस कर लिया था कि वो डरी हुई है, और उसके सर ने जोर से क्या कहा कि "थ्री चेयर्स फॉर संगीता मैम"। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैज जेंटली पुशिंग मी इनटू द वाटर, और सभी जो उसे भेजने लगे। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फ्रोजन, आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर chattering. I caught hold of the rope and start putting my feet firmly on the river bed. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. In the middle of the river, I lost my balance and started slipping. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. जैसे ही वो रिवर क्रॉस कर रही थी तो क्या हो रहा था, वो पैर जो है उसके वो धीरे धीरे जमने लग रहे थे, और उसके दांतों से आवाज़ आने लग रही थी, उसको ठंड लग रही थी, और जो पानी है वो उसकी नेक तक आने वाला था। और बीच में जाकर के, नदी के बीच में जाकर के क्या हुआ, उसका बैलेंस जो है वो खराब हो गया, और उसकी रोप जो है वो उसके हाथ से छूटने लगी, फिसलने लगी, और उसे बहुत ही डर लगने लगा, और उसे बहुत ठंड भी लग रही थी, और उसकी रोप जो है वो उसके हाथ से छूट गई, और वो क्या करने लगी, हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। I was sure I would be carried away by the river, but no, I found that I was tied with the rope to the sling. Hold the rope, hold the rope. I could hear the shouts. Somehow managed to get hold of the rope and put myself forward. वो श्योर थी कि वो कैरिड अवे बाय द रिवर, कि उसे रिवर से बाहर निकाल लिया जाएगा, बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। और वो जानती थी कि वो जो है उस रोप के साथ बंधी हुई है। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी, ठीक है। स्लोली विथ सम करेज आई रीच द रिवर बैंक, और वो डरी हुई धीरे धीरे रिवर के दूसरे बैंक पर पहुंच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई कम आउट ऑफ द वाटर, और उस बहुत ही खुशी हुई ये देख कर कि वो पानी से बाहर आ गई है। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज। उसकी हैप्पीनेस जो है थी एक टास्क को कंप्लीट करने की बहुत ज़्यादा, और वो दूसरे बैंक पर खड़ी होकर सबको क्या कह रही थी कि होल्ड द रोप टाइटली। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वाज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंजेस विद करेज।
ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स, फाइंड एंड राइट। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स? माउंटेन क्लाइंब करने के लिए हमें किस किस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है? वी नीड अ थिक रोप, sling, stick, axe, etc. for climbing mountains. We also need food packets, water bottles, plastic sheet, डायरी, टॉर्च, फर्स्ट एड किट, ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें रॉक क्लाइंबिंग के टाइम पर इनकी ज़रूरत पड़ती है जब भी हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स वेयर? क्या आपने कहीं पर देखा है कि हुक और रोप का यूज़ जो है कहीं और किसी और चीज़ के लिए किया जा रहा है? कहाँ देखा है? Yes, I have seen a hook and rope for drawing water from a well. I have also seen hook and rope being used for rescuing people. रोप का यूज पानी निकालने के लिए भी किया जाता है ना, वेल से, ठीक है, उस पर बाल्टी लगा करके और फिर वेल से पानी निकाला जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट एल्स कैन वी यूज इफ वी वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन्स? और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं जब भी हम एक रिवर को क्रॉस करना चाहते हो माउंटेन्स पर? For crossing a river in the mountains, we need thick rope, sling and pitons. ये सब चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है, वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स? हमें माउंटेन्स पर एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है जब भी हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं? तो वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वी नीड टू राइज अगेंस्ट gravitational force. We also need to walk on a rough surface. That is why we need extra energy on the mountains. माउंटेन्स पर क्लाइंब करते वक्त हमें ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ता है और हमें रफ सरफेस पर चलना पड़ता है, जिसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हैव यू एवर हेard ऑफ एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस? व्हाट? क्या आपने कभी सुना है एनीवन, किसी ने कोई एडवेंचर किया हो, और वो क्या एडवेंचर रहा? यस, वन ऑफ माई फ्रेंड इज फॉन्ड ऑफ रिवर राफ्टिंग विच इज एन एडवेंचर स्पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचर्स? इफ यस, टेल योर क्लास, राइट अबाउट इन योर ओवन वर्ड्स। क्या आपने भी कभी कोई एडवेंचर किया है? अगर किया है तो उसके बारे में अपनी क्लास में बताइए और अपने वर्ड्स में उस एडवेंचर के बारे में लिखिए। तो आंसर है यस, ड्यूरिंग अ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज आई क्लाइंबिंग अ वेरी टॉल ट्री, इट वाज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। अगर आपने इसके अलावा कोई और एडवेंचर किया है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, रॉक क्लाइंबिंग 10 Feb 1984। We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. It was at a height of 1600 meters. Our rucksacks had all that we may need: food packets, water bottles, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, chana, and some other snacks. We could see fruits and vegetables growing in the step fields. We saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meters height flat rock with pegs and ropes. यानी कि अब वो क्या कर रहे थे, क्लाइंबिंग कर रहे थे 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज तक पहुंचने के लिए। और ये कितनी हाइट थी? 1600 मीटर। उनका जो बैग था वो भरा हुआ था, उसके अंदर सारी ज़रूरत की चीज़ें थी, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड। और स्टेप फील्ड में उन्होंने क्या क्या देखा था? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगते हुए देखा था। और राम सिंह जो 19 मीटर हाइट फ्लैग रॉक के साथ खड़ा है। वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन। वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक। और उन्हें सबसे पहले क्या कहा गया था कि रॉक्स को ऑब्जर्व करो, आइडेंटिफाई करो, होल्ड्स ऐसे जहाँ पर तुम अपने हाथ पैर रख सको। ठीक है, टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट, और वो वापस नहीं जा सकते। आई शूट फर्स्ट इन द लाइन, आवर इंस्ट्रक्टर टाइड। और उनके इंस्ट्रक्टर ने क्या किया? टाइड अ रोप, एक रोप को बांधा अराउंड हिज वेस्ट।
He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. हमने देखा है ना, कभी माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो क्या करते हैं, रोप और हुक के साथ बांध लेते हैं और फिर वो जैसे रनिंग करते हैं वैसे क्लाइंबिंग करते हैं. आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप्ड. जैसे ही उसने अपना फर्स्ट स्टेप रखा उसका पैर फिसल गया. एंड देयर आई वॉज स्विमिंग फ्रॉम द रोप. कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग. क्लाइंबिंग करते वक्त अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पर रखना चाहिए. आई हियर कीप योर बैक स्ट्रेट डू नॉट बेंड. और अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखो, उसे बैंड मत करो. कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप. और अपने दिमाग में ये रखो, ये इमेजिन करो कि रॉक जो है वो एक फ्लैट ग्राउंड है जिसके ऊपर तुम्हें चढ़ना है. अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग. आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस. और अगेन जब उन्हें वापस आना था तो भी उन्होंने रोप का यूज़ किया था इन अ स्पेशल वे में, और उसको क्या कहते हैं, रैपलिंग. और उन्होंने ये एक विद द सेम फियरलेसनेस के साथ किया था. ठीक है.